ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी चेतावनी को अंग समय समय पर सत्पुरुष गुरु चेतावनी देते आए हैं कि हे मानव, हे जीव, ये समय बहुत बलवान है। समय जो निकलता है वो वापस नहीं आता। एक प्रभु का नाम जिसके लिए इस संसार में इस अनमोल चोले को लेके आए हैं, तो उसका कर्ज अदा करें और समय समय पर ये किसी न किसी रूप में प्रभु की अर्चना करता है। तो आज कल 9 दुर्गे चल रहे हैं, तो ये एक हर पल प्रभु का नाम लेना एक अच्छा मौका है। इसको चूके नहीं और इस चेतावनी को ध्यान रखें। और आज कबीरदास जी इस चेतावनी के अंग में क्या संदेश दे रहे हैं, उसको श्रवण करते हैं। अहरन की चोरी कर, अहरन की चोरी कर, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ कर देखता केतक दूर विमान कबीरा, केतक दूर विमान। अहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, और ऊंचा चढ़ कर देखता केतक दूर विमान। हे अज्ञानता में भटके हुए मनुष्य, तू चोरी तो इतने बड़े अहरन यानी निहाई की करता है और दान सुई का करता है, करे सुई का दान। और आगे बताते हैं ऊंचा चढ़कर देखता केतक दूर विमान, अर्थात इतना बड़ा लोभी और कंजूस है कि तुझे कुछ भी सूझता नहीं। इतने पर भी तू अभिमान से देखता है कि मेरे लिए स्वर्ग से आता विमान कितनी दूर है, केतक दूर विमान। बहुत ही सुंदर अद्भुत कबीरदास जी की वाणी। आगे दूसरी वाणी का आनंद लेते हैं। चेत सवेरे बाबरे, चेत सवेरे बाबरे, फिर पाछे पछताए, तो को जाना दूर है, कहे कबीर बुझाए कबीरा, कहे कबीर बुझाए। चेत सवेरे बाबरे, फिर पाँच पछताए, और तो को जाना दूर है, कहे कबीर बुझाए। अरे पगले, अभी भी समय है। चेत सवेरे बाबरे, तू शीघ्र ही जागृत हो जा, सावधान हो जा, नहीं तो फिर तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पाँच पछताए। और कबीर जी समझाकर कहते हैं तो को जाना दूर है, कहे कबीर बुझाए, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष तक की दूरी तय करनी है। तो इस दूरी को तय होने से पहले अपने इस समय का ध्यान दें
और उस प्रभु की याद बनाएं, तभी कुछ ये जीवन सफल हो सकता है, ये जग में आना सफल हो सकता है। आगे आनंद लेते हैं। मूरख शब्द न मानई, मूरख शब्द न मानई, धर्म न सुनय विचार, सत्य शब्द नहीं खोजई, जाबे जम के द्वार कबीरा, जाबे जम के द्वार। मूरख शब्द मानई, धर्म न सुनय विचार, सत्य शब्द नहीं खोजई, जाए जम के द्वार। मूर्ख व्यक्ति शुभ सन्मति एवं सर्वहित वचनों को नहीं मानता। मूर्ख शब्द न मानई, धर्म न सुनय विचार। तो कबीरदास जी चेतावनी दे रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति शुभ सन्मति एवं सर्वहित वचनों को नहीं मानता। वो ना तो धर्म के विचारों को सुनता है, धर्म ना सुनाए विचार, और ना उसका मनन करता। वो अपने जीवन कल्याण के सत्य ज्ञान की खोज भी नहीं करता, सत्य शब्द नहीं खोजई। और आगे बताते हैं जावे जम के द्वार, बल्कि विषय भोगों में ही फंसकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचता है। तो ये संसारी भोग विलास में फंसकर वो मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता है। जाए जम के द्वार, तो जम के द्वार से बचें। जम के द्वार के जाने से पहले इस अनमोल चोले का कर्ज अदा करें। और आइए अब लास्ट चेतावनी वाणी का आनंद लेते हैं। कबीर बादिन याद कर, कबीर बादिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश, कबीरा बिसर गया जगदीश। कबीर बादिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश। बहुत ही सुंदर वाणी है। कबीर जी कहते हैं, हे अज्ञानी मनुष्य, तू उस दिन को याद कर जब तू माता के गर्भ में था। ये बता रहे हैं कबीर दास जी, चेतावनी दे रहे हैं, हे मनुष्य। ये शब्द बार बार याद रखना चाहिए। ऐसे दुख रूप संसार में आके भोग विलास की चीज़ों पर, सुंदर चीज़ों पर ध्यान देकर अपने समय को बर्बाद करना है। तो इसमें चेतावनी दे रहे हैं बार बार। और जितने भी सत्पुरुष आते हैं बार बार जीव को चेतावनी देके जाते हैं, लेकिन वो इस संसारी भोग विलास में मस्त हो जाता है। तो कबीरदास जी बता रहे हैं कि जब तू माता के गर्भ में था उस दिन को याद कर। आगे कहते हैं, मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश। उस समय तेरे पांव ऊपर और सिर नीचे लटका, पग ऊपर तल शीश, ने सिर ऊपर थे और सिर नीचे लटका था। परंतु अब तू मृत्यु लोक में आकर इस जग के सृजनहार को ही भूल गया। मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश। अब ये बता रहे हैं कि मृत मंडल की जो संसार में आया उसको एक दिन जाना निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। एक दिन मृत्यु
कि जाल में वो ज़रूर फंसता है। जैसे मछली जब आती है तो वो भी एक दिन जाल में ज़रूर फंसती है। हर जीव का एक ना एक दिन काल आता है और उसका समय पूरा होते ही वो इस संसार से विदा हो जाता है। तो ये लास्ट वाणी से कुछ सीखें और उस माता के गर्भ में थोड़ा पीछे जाएं और याद करें कि उठ के उल्टे लटके थे और उस समय प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह मुझे बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकलकर ये जीव मस्त हो गया उस लोभ में, उस संसारी वस्तु के स्वाद में। देखिए महात्मा मंगतराम जी अपनी बाड़ी में क्या बता रहे हैं, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। जब एक सत्पुरुष, एक पूर्ण गुरु की वाणी कह रही है, फिर भी ये मानव अगर उसी में अपना जीवन यापन करके अपने समय को नष्ट कर दे तो क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट एक प्रभु की शरण, एक गुरु की शरण, उसी से ही ये जीवन सफल हो सकता है। एक बार दास की फिर प्रार्थना कि उस दिन की याद बनाएं जब माता के गर्भ में था तो क्या प्रभु से प्रार्थना की थी, और आज मैं कहाँ किस जंजाल में फंसा हुआ हूँ। क्या मैं उस प्रार्थना को सुन रहा हूँ, उस प्रार्थना को मान रहा हूँ। तो ये एक अनमोल चोले की लाज रखें, अब प्रभु की याद बनाएं और काल के आने से पहले अपने जीवन को एक सत्पुरुष के आधार पर सफल बना सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें। और नव दुर्गा चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस आत्म तत्व को, सत्संग का ज्ञान दें, उतने ही आपको शांति मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।